चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन फिनेंस में अभी हम देखेंगे फिनेंस का मीनिंग क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं फिनेंस को विद द वर्ड मनी। कुछ लोग मनी ही बोलते हैं फिनेंस को, कुछ लोग ये लोग वर्ड फंड्स यूज करते हैं फिनेंस को, फिर कुछ लोग अकाउंट्स और फिनेंस में कंफ्यूज करते हैं, और कुछ लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो मैं फिनेंस का मीनिंग है नहीं, ये पांचों टर्म्स भी आपका क्लियर कर दूंगा। क्लियर? सबसे पहले तो अभी हम आते हैं फिनेंस के लिए। इसके लिए यहां पे मैं एक ड्राइंग करता हूं। ना सिंपल सी भाषा में आपको एक बिजनेस करना है। बिजनेस के लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, बराबर है। सो फिनेंस सबसे पहले तो ये आपका सोर्स होगा जहां से आपका फंड्स आएगा। आपको 10 लाख रुपए चाहिए ना। अब ये जो सोर्स है, जो आपको पैसा चाहिए, वो दो प्रकार से आएगा। एक आपके खुद का होगा जिसको ओन्ड बोलेंगे, जैसे आपने 6 लाख खुद का लिया, 4 लाख कर्जा लिया, बोरोड, ठीक है। सो आपका 10 लाख रुपया आ गया। 10 लाख आपका सोर्स है, आपने बंदोबस्त किया, 6 लाख खुद का डाला, 4 लाख का कर्जा लिया, तो ये 10 लाख क्या हो गया? आपका कैपिटल हो गया। करेक्ट? टेक्निकली हम कैपिटलाइजेशन भी बोल सकते हैं। अभी 10 लाख, जैसे आप कार ले रहे हो, 10 लाख की कार में 6 लाख खुद का, 4 लाख का कर्जा, मतलब ये जो कार आप ले रहे हो ये हुआ आपका एप्लीकेशन। सो फिनेंस बेसिकली मीन्स कहां से पैसा आ रहा है विच इज द सोर्स, और कहां पे जा रहा है विच इज द एप्लीकेशन। नाउ एप्लीकेशन में आपका पैसा दो जगह मेन जा सकता है। एक होगा फिक्स्ड एसेट्स और एक होगा आपका करंट एसेट्स, ठीक है। हालांकि आजकल फिक्स्ड एसेट्स का वर्ड नहीं यूज होता, नॉन करंट वर्ड यूज होता है। फिक्स्ड एसेट में आपका क्या आएगा? बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, ये आपका फिक्स्ड एसेट होगा। करंट एसेट क्या होगा? आपका कैश, जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होता है। फिक्स एसेट एक साल के ऊपर जो आप यूज करते हो, बिल्डिंग, मशीनरी, सो ऑन। करंट एसेट में कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स। सो फिनेंस का मतलब जो आपके पास पैसा आता है, जो कि आपका सोर्स हुआ, और वो जो पैसा जाता है वो आपका एप्लीकेशन। आता कहां से? दो प्रकार, ओन्ड और बोरोड। जाता कहां पे है? दो जगह, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। नाउ हम वापस इसमें आते हैं। मैंने आपको बोला था कि फर्क क्या है। नाउ सिंपल सी भाषा में फिनेंस, मनी, फंड्स, अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पांचों भिन्न भिन्न टर्म्स है, सब फर्क है। सिंपल सी भाषा में मनी वो है जो आप एक्सचेंज के तौर पर यूज करते हो। जैसे कि आपका करेंसी, भारत में 16 लाख रुपए, 16 लाख करोड़ का करेंसी है, कैश है ना आपके पास, वो आपका करेंसी हुआ, और जो बैंक में है। सो जो मनी, मनी मतलब पैसा जो एक्सचेंज के तौर पर यूज होता है। लेकिन ये जो पैसे हैं, जब आपका आएगा सोर्स और जब जाएगा, समझ में आ रहा है? सो मनी सिर्फ एक्सचेंज करने का जरिया है। आपके पास कैश, आप धंधा शुरू नहीं कर रहे हो तो भी वो मनी कहलाएगा, क्योंकि वो पैसा है। लेकिन जब आप धंधा शुरू करोगे तो आपको जो पैसा चाहिए सोर्स के लिए, और जो पैसा लगाना है, उसको फिनेंस बोलेंगे। सो मनी कैन बी कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस। लॉजिक समझ में आया? जो एक्सचेंज के लिए यूज होता है, मैं दुकान में गया, 10 रुपए दिया, वस्तु लिया, दैट इज मनी। वो कैपिटल नहीं हुआ, फिनेंस नहीं हुआ। फिनेंस में तो मैं कहां से पैसा ला रहा हूं, कहां पे लगा रहा हूं। अच्छा, जो फंड्स है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भाषा या फिनेंस में, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं।
वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे धंधे के लिए पैसा लगता है, जैसे कि आपको वर्किंग कैपिटल, आपको पगार देना है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। सो वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे धंधे के लिए जो खर्चा लगता है, उस तौर पर हम फंड्स वर्ड यूज करते हैं। एक्चुअली उसका एक और फॉर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है टोटल ऑफ करंट एसेट। आपको कैश बैंक लगेगा, स्टॉक के लिए पैसा लगेगा, आपको सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, मजूरी देना है। सो वर्क फंड्स जब भी यूज होगा कि भाई मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा मेरे रेगुलर बिजनेस खर्चे के लिए, रेंट देना होगा, सैलरी देना पड़ेगा, स्टॉक भरना पड़ेगा, ठीक है ना। सो उसको फंड्स बोलते हैं। अकाउंट्स, जो भी धंधे में आप रिकॉर्ड करते हो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं, और जो आपका डेबिट क्रेडिट करके जब आप फाइनल अकाउंट्स निकालते हो, बनाते हो, ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट, उसको अकाउंट्स बोलेंगे। और अकाउंट्स का रिकॉर्डिंग हिस्सा जो जर्नल और लेजर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग को आप बोलेंगे बुक कीपिंग। और फिर बुक कीपिंग के बाद आपका बनेगा फाइनल अकाउंट्स, वो आपका अकाउंट्स हुआ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल सी भाषा में जो आपका सोर्स और एप्लीकेशन को आप किस प्रकार से मैनेज करते हो उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फिनेंस मतलब कहां से पैसा आ रहा है, कहां से जा रहा है, लेकिन उसका मैनेजमेंट आपने अंधाधुन 10 लाख की आपको कार चाहिए, लेकिन आपने अभी बोला कि चलो मैं 15 लाख का कर्जा लेती हूँ, 5 लाख खुद का डालती हूँ। 10 लाख की कार में आपको 15 लाख का कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको ब्याज लग जाएगा। तो आप दिमाग लगाओगे कि खुद के पास 5 लाख है या 4 लाख है तो 6 लाख का ही कर्जा लो। वो आप पर डिपेंड करता है, वो कैसे करोगे, मैनेज करोगे। मैनेज के लिए आप बैठोगे, हिसाब किताब करोगे, सो उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। फिनेंस का मैनेजमेंट, इन शॉर्ट आपको 1 तारीख को पॉकेट मनी मिला, आप पूरा महीना कैसे चलाओगे, जो मैनेजमेंट करोगे उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलोगे। तो लास्ट में क्विक रिवीजन करो, फिनेंस क्या है, जहां से पैसा आएगा और जहां पैसा जाएगा। कौन से 2 प्रकार से पैसा आ सकता है बताओ, ओन्ड और बोरोड। ऑफ कोर्स ओन्ड में शेयर कैपिटल है, इक्विटी प्रेफरेंस, धीरे धीरे अपन आएंगे। बोरोड में कर्जा है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, अलग अलग प्रकार के कर्जे होते हैं। एप्लीकेशन फिक्स्ड है, आप वो जो पैसा आया है आपको 10 लाख, एक्चुअली 10 लाख को क्या बोलेंगे, कैपिटल, या फाइनेंस की भाषा में कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। वो पैसा कहां जाएगा, फिक्स्ड एसेट में, कौन से, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। और करंट एसेट में आपका कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स। ये जो करंट एसेट में जो आप पैसा लगा रहे हो उसको हम ये भी बोल सकते हैं, फंड्स भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट मतलब आपको जो डे टू डे खर्चे के लिए पैसा लगेगा, मुझे रेंट इलेक्ट्रिसिटी तो पे करना है, ठीक है ना, मुझे स्टॉक का पैसा भरना है, तो वो फंड्स में आएगा। और अकाउंट्स तो बेसिक हिसाब किताब जो करते हो आप, बुक कीपिंग का रिकॉर्डिंग करते हो, और फिर जो नफा नुकसान निकलता है। और लास्ट में ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट ऑफ फंड्स या मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस को क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, इसलिए आपका चैप्टर कैसे होगा, कहां से पैसा आएगा, सोर्स का होगा, फिर कहां जाएगा, एप्लीकेशन का होगा। ये पूरा एक ढांचा बना हुआ है फाइनेंस टर्म में। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो यहां पे फाइनेंस का पार्ट मैंने खत्म कर दिया।